ज्योग्राफी आज बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करेंगे हम। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के मध्य यहाँ दो चीजें बताई गई। एक तो बताई गई है लोगों की संख्या, लोगों की संख्या का है, और दूसरा क्या कहा है, भूमि के आकार। इन दोनों के मध्य अनुपात को आप क्या बोलते हो? तो वो है बेटा आपके जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा यही है, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के मध्य जो अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। दूसरा प्रश्न, जनसंख्या के वितरण को, वितरण समझते हो ना, मैंने बताया था कि कहीं पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है। इस वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है भू आकृति। भूमि की आकृति सबसे बड़ी बात है। अगर भूमि बढ़िया होगी लोग यहाँ रहेंगे, लेकिन ऊपर खाबड़ होगा, पर्वतीय इलाका होगा, पठार वाला होगा, तो वहां नेचुरल बात है कि बंदे कम रहेंगे, लोग कम रहेंगे। दूसरा है जल की उपलब्धता। हम कहते भी आए हैं कि जल ही जीवन है। जहां पर जल हमें आसानी से मिल जाता है वहां पर लोग बाग अपनी बस्ती बना लेते हैं। जैसे पुराने जमाने में नदियों के आसपास लोग रहते थे, खेती करते थे। तीसरा है जलवायु। सब जानते हैं जलवायु बढ़िया होगी तभी वहां पर लोग रहेंगे। तो ये तीनों ही कारक जो है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तीसरा प्रश्न, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला? ये देखो आर्थिक पूछ रहा है, यह सामाजिक पर्यावरणीय कुछ नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आर्थिक कारक है जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 2022 में आया हुआ है। भू आकृति नहीं है, पता है आपको? ये देखो, ये जलवायु और मृदाएं, तीन तो जो आपके बेटा पर्यावरणीय घटनाएं, भौगोलिक कारक है तो, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक कौन सा हुआ? औद्योगिकरण, जो पैसों की बात कर रहा है। चौथा है विश्व की मानव जनसंख्या के दूसरी बार दुगना होने की अवधि इनका डबल कब हो गई है भाई? तो वो है 1850 से 1930 ईस्वी के बीच में। पांचवा और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो आप याद रखिएगा, लेटविया एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा देश है जहां पर लिंगानुपात विश्व में सबसे ज्यादा है। धन्यवाद।